हरियाणा की सियासत में अनेकानेक ऐसे मौके आए हैं जब यहाँ के बड़े नेताओं ने कई मिसालें कायम करते हुए राज्य की सियासत में नया इतिहास लिखा है। हरियाणा के ऐसे ही महान नेताओं में दर्ज है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता का नाम। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ प्रदेश के विधानसभा स्पीकर के तौर पर भी काम किया है। इतना ही नहीं, हरियाणा के भिवानी में पैदा हुए बनारसी दास जिंद रियासत को भारत का हिस्सा बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम पर कठपुतली का ठप्पा लग गया। लोग उन्हें डमी चीफ मिनिस्टर कहा करते थे, पर आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। बनारसी दास गुप्ता का राजनीतिक सफर बड़ी ही मुश्किलों से घिरा हुआ रहा है। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वे एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1972 में जब बंसीलाल दोबारा मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने बनारसी दास को विधानसभा का स्पीकर बनाया। दरअसल गुप्ता को हिंदी भाषा से बेहद लगाव था और स्पीकर बनते ही उन्होंने विधानसभा का सारा काम काज हिंदी में ही करने का फैसला सुना दिया। पूरे भारत में ये पहली बार था जब किसी विधानसभा में सारा काम हिंदी में करने का आदेश जारी हुआ हो। उनके इस काम ने उन्हें खूब वाहवाही भी दिलाई। 1973 में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बंसीलाल के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इसी बीच इमरजेंसी लग गई और इंदिरा गांधी ने बंसीलाल को दिल्ली बुला लिया। दिल्ली जाने से पहले बंसीलाल हरियाणा की कमान अपने किसी करीबी को सौंपना चाहते थे और तब उन्होंने बनारसी दास को मुफीद माना और इस तरह 1 दिसंबर 1975 को वे पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन तभी से ये कहा जाने लगा कि बंसीलाल गुप्ता को कठपुतली के तौर पर अपनी कुर्सी पर बैठा रहे हैं। फिर जब इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुआ तो कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट गई और बनारसी दास भी चुनाव हार गए। लेकिन किसे पता था कि उनके नाम पर लगे डमी सीएम के इस ठप्पे का सिलसिला अभी बाकी है। दरअसल 1989 में जब चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर उप प्रधानमंत्री बनने का फैसला किया तब उन्होंने अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। उस समय ओम प्रकाश चौटाला विधायक नहीं थे, इसीलिए राज्य में उपचुनाव हुए और ओम प्रकाश चौटाला ने रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। ये वही सीट थी जहां से उनके पिता चौधरी देवीलाल लगातार 3 बार चुनाव जीतते आए थे। लेकिन इस सीट से चुनाव लड़ने पर ओम प्रकाश चौटाला का भारी विरोध हुआ, जिससे देखते हुए चुनाव रद्द कर दिया गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब देवीलाल को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था जो उनके इशारों पर चले और जैसा वो कहे वैसा ही करे। और तब ताऊ देवीलाल को याद आए वही डमी मुख्यमंत्री और उन्होंने बनारसी दास को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन गुप्ता का ये कार्यकाल महज 51 दिनों का था, क्योंकि 2 महीने बाद ही ओम प्रकाश चौटाला दरबान कला सीट से चुनाव जीतकर वापस मुख्यमंत्री बन गए और एक बार फिर बनारसी दास ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी। इस सब के बाद देवीलाल और बनारसी दास गुप्ता के बीच मतभेद बढ़ गए। गुप्ता ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन 1996 में भजन लाल सरकार के दौरान उन्हें राज्यसभा भेजा गया। राजनीति से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना रुख समाज सेवा की ओर कर लिया।